अरे अरे अरे, गहरी सांस दादाजी, 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 गहरी सांस, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपने स्थान पर बैठकर योगाभ्यास करेंगे। तो योगाभ्यास में मैंने आपको आज महत्वपूर्ण अभ्यास बता रहा हूं, बेली फैट के, बॉडी में एक्स्ट्रा जो फैट एरिया है उसको कम करने के लिए। और ये व्यायाम आप रोजाना कर सकते हैं और करने का टाइमिंग मिनिमम 30 to 40 मिनट्स। हल्का हल्का शुरुआत करना है। एक अभ्यास को 1 2 3 4 5 बार रिपीट करना है, अभ्यास को दोहराना है और धीरे धीरे इसकी टाइमिंग को आप बढ़ा सकते हैं, 10 तक भी जा सकते हैं। 10 से ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आपको पूरा व्यायाम नहीं कर पाएंगे। आप सारे व्यायाम धीरे धीरे कर करने हैं तो आपको पूरा टाइम भी चाहिए। तो आप 1 2 3 रिपीटेशन करें, अधिक है तो 10 दफा, 10 से 15 दफा करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करेंगे, दूसरे अभ्यास में टाइम पूरा नहीं दे पाएंगे। मैंने आप अपने लिए या किसी को भी गाइड कर रहे हैं तो ये चीज आप समझ लीजिए। तो गहरी सांस, शरीर ढीला, दोनों पैर फैला लेंगे सामने, दोनों हाथ पीछे सपोर्ट के लिए, पूरा हाथ सीधा, सपोर्ट, खिंचाव, कमर सीधी। अब पैरों को गाड़ी की पोजीशन, एक पैर की तरफ आगे और पीछे, धीरे धीरे एक पैर आगे और एक पैर पीछे, और खिंचाव होगा, पूरा पैर नीचे। एकता जी, पैर को नीचे लेके जाना है। हाँ, तो कंटिन्यू, स्लोली स्लोली स्पीड बढ़ाएंगे, बहुत आराम से। जब आपका नीचे घुटना जाएगा तो आपको फील होना चाहिए धरती का कंप्रेशन हो रहा है, पूरा ऐसे फील होना चाहिए, घुटने के ऊपर आपको अच्छा सा प्रेशर गिर रहा है। तो कंटिन्यू, आराम से इसको करना है। नेक्स्ट 5, रिलैक्स, गहरी सांस। अब पश्चिमोत्तानासन, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए। अब जाकर सांस छोड़ते हुए सामने टच करना या झुक जाइए, चलेगा, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। स्लोली स्लोली ऊपर और धीरे धीरे पीछे। मैंने आप कर तो ऐसे भी सकते हैं, नीचे भी जाकर मस्तक टच कर सकते हैं, लेकिन एक ही दिन में आप दूसरे व्यायाम फिर नहीं कर पाएंगे क्योंकि खिंचाव बना रहेगा। तो आप धीरे धीरे सहूलियत के हिसाब से, बॉडी स्टेमिना के अकॉर्डिंग आप इसको संपादित करें और नियमित करेंगे तो ये आराम से आ जाएगा। सांस, रिलैक्स, छोड़ते हुए आसमान की तरफ जाते हुए पैरों को टच करें, पूरा खिंचाव, और ग्रिप करने के बाद पूरी मसल्स में खिंचाव होना चाहिए और टाइम स्पेंड करना है। 1 2 3 4 5, वापस ऊपर आसमान की तरफ और धीरे धीरे पीछे। सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे 5 टाइम्स। 1 10, टाइमिंग, रिलैक्स, स्लोली डाउन। नेक्स्ट 2, अप डाउन, टाइमिंग, रिलैक्स, अप एंड डाउन। नेक्स्ट 3, अप डाउन, टाइमिंग, रिलैक्स, अप एंड डाउन। 4, अप डाउन, टाइमिंग, रिलैक्स, अप डाउन। सेम प्रोसेस लास्ट, अप डाउन, टाइमिंग, रिलैक्स, अप एंड डाउन। जब योगाभ्यास कर रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए और फिर उसको रिपीट करना है। जैसे आप धीरे धीरे ऊपर उठे, सांस लेना है, टच करना है, टाइमिंग आपने पूरा देना है 5 10 जितना आपकी टाइमिंग स्पीड है, और फिर वापस सांस लेते हुए ऊपर, रिलैक्स। इस पोजीशन में आपको संपूर्ण संपादित करना है व्यायाम। किसी भी व्यायाम में हमेशा ध्यान देना है, बेहतर सीख कर उसको रिपीट करना है। गहरी सांस, दोनों पैरों को फैला लेंगे। जब बेली फैट की बात करते हैं तो हमें पेट के व्यायाम के साथ साथ हमें जो पैरों की मसल्स है उसमें भी फोकस आएगा,
बेली फैट पे भी आएगा और शोल्डर मसल्स पे भी आएगा चक्की व्यायाम। तो चक्की व्यायाम के लिए दोनों हाथ ग्रिप लॉक, पूरा ग्रिप लॉक। हाथ को ऐसे फोल्ड नहीं करना है, जैसे आप फोल्ड करेंगे तो बेहतर नहीं होगा। हाथ पूरा सीधा रहेगा और पूरा आगे पीछे दाएं और बाएं घूमना है और पैरों को ऊपर की तरफ स्लोली स्लोली रोटेट करना है। पूरा रोटेट, पूरा बेली में कमर के पीछे मसल्स में महसूस होना चाहिए। धीरे 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 आपको इसे करना है, स्लोली पूरा आराम से इसे दोहराइए। पूरा रोटेट, फिर अपोजिट रोटेट। पैर, पंडित जी हाथों को सीधा रखना है, हाथ बिल्कुल सीधा, पीछे पूरा घुटने के चारों तरफ रोटेट। फिर विपरीत डायरेक्शन में धीरे धीरे पूरा रोटेट करिए। फिर वापस, लास्ट, रिलैक्स। जो बहन आपके जस्ट पीछे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। उनका करने का तरीका बहुत ही संतुलित है। जिन महानुभाव ने कभी चक्की देखी हो, क्योंकि देखो चलाई तो अब मुझे नहीं लगता किसी ने होगी, जिन महानुभाव ने चक्की देखी है हाथ वाली, उसे इसे पता है। वो एक हाथ ऐसे ग्रिप करते थे और वो ऐसे ऐसे चलाई जाती थी, ऐसे, क्योंकि चक्की काफी बड़ी होती थी और उसे पूरा रोटेट किया जाता था। ठीक है ना, मैंने देखी भी है और चलाई भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। और दूसरे हाथ से फिर ऐसे ही चलाई जाती जब हाथ थक जाता था। और मैंने ऐसे भी सुना है गाँव में आज से 40 साल पहले गाँव में आम तौर पर चलाई जाती थी, क्योंकि जो साधन था यंत्र चक्की के रूप में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नहीं होता था। तो सामान्यतः घरों में होती थी। मैं आगरा के कई घरों में गया, मतलब आगरा के जो पुराने गांव कह सकते हैं, गांव अब घर बन चुके हैं, जैसे अलबत्तिया है, जगदीशपुरा है, गढ़ी भदौरिया है। यहाँ मैंने कई गांव, बोदला के भी कई ऐसी गलियां हैं जो आपके बोदला फैक्ट्री के पीछे की तरफ, वह चक्की है आज भी। मैं लोगों के थेरेपी देने जाता हूँ, फिजियोथेरेपी। आपके यहाँ है? तो आज भी लोग चक्की का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत सी वस्तुओं को पीसने के लिए घर में। ठीक है ना। तो फिर जमकर इसी व्यायाम को फिर एनर्जी के साथ करते हैं, जैसे बहन ने किया ना, बस ऐसे जम के करना है और अपने लिए करना है। मैंने क्या बताया था, सेकंड डे अपना हित साधिए। सबसे पहले क्या बताया है हमारे सृष्टि में, हमारे स्वास्थ्य विज्ञान में, सबसे पहले क्या बताया है? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है। सबसे पहले निरोगी काया, सबसे फर्स्ट प्रीमियम निरोगी काया। अगर आपकी काया निरोगी है फिर माया आएगी घर में। अगर काया नहीं है, आपको सुख किसका, काया का सुख नहीं है, तो माया नहीं आएगी। आप सारी माया बटोरेंगे, 30-40 साल बटोर कर इकट्ठा करेंगे, बैंक या कहीं रखेंगे, और एक क्षण में आपकी माया आपकी काया ले जाएगी। किसी ने कहा आपकी किडनी खराब हो गई श्रीमान जी, अरे किडनी खराब हो गई, बोले पत्नी की मिल तो सकती है, लेकिन वो ना वो मैच नहीं कर रही है, किसी और की लानी हो। बोले कितने लगेंगे? बोले 70 लाख भी लग सकते हैं एक किडनी के लिए। बोले मेरे तो 50 लाख इकट्ठे करे अभी तक। और इकट्ठे उन्होंने पेट पे गांठ लगाकर पूरे जद्द के साथ वो 50 लाख रुपए स्टोर किए, और वो एक क्षण में ही काया ले जा रही है। तो माया और काया के बीच में ध्यान दीजिए, मस्त रहिए, और आप अपने शरीर के लिए, अपने हित के लिए लगातार कार्य करें, तभी आप परिवार और समाज और देश और विश्व के लिए कार्य कर सकते हैं। दोनों हाथ ग्रिप लॉक, पूरा स्लोली रोटेट, आगे पीछे पूरा रोटेट करना है, पूरा रोटेट, और आराम से करना है, जबरदस्ती नहीं। आप आराम से कर पाएंगे तभी ठीक है। पूरा रोटेट चक्की की तरह अपोजिट डायरेक्शन में पूरा सर्कल बनाते हुए, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, आगे और पीछे पैरों की पोजीशन सीधी रहेगी, ढीला 6। फिर लास्ट अपोजिट, पूरा रोटेट, शरीर पूरा खिंचाव होगा, और अंतिम बार रोटेट।
पूरा सर्कल बनाना है, आगे और पीछे जाना है और रिलैक्स, फुली रिलैक्स। अब इस व्यायाम में बहुत से लोग कहते हैं पसीना आएगा तो ठीक रहेगा। मेरा ऐसा खुद का मानना है, पसीना आए ना आए, आप व्यायाम बेहतर तरीके से करेंगे, इंटरनल फैट्स में जो प्रोसेस है वो वर्क करेगा। अब पसीना तो आप धूप में करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। अभी मौसम प्रगति आपके बहुत साथ है। पहले दूसरे दिन, आनंद जी, पहले दूसरे दिन जब आप कर रहे थे डॉक्टर साहब और हम सब लोग, तो पसीना आ रहा था, तो वो गर्मी का ऑक्सीजन लेवल कम थी। लोग बता रहे थे 9 दफा है, मैं तो कह रहा 9 दफा या 10 दफा है, जितना दफा है हम सब खफा नहीं है। तो हम प्रगति के साथ हैं, और प्रगति के साथ अगर आप कार्य कोई कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पैर दोनों सामने की तरफ। अब अगला व्यायाम, अब इस व्यायाम में आपको थाई मसल्स के ऊपर फोकस करना है। इसमें एक पैर उठा लेंगे, ग्रिप कर लेंगे अच्छी तरह से, और घुटने के जोड़ के पास लाकर अंगूठा रख लेंगे, एक पैर उठा लेंगे, पूरा हाथ पे फोकस आ जाएगा, और धीरे धीरे पैर आगे, ऊपर और पीछे की तरफ, धीरे धीरे आगे, पीछे और ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाना। अपने आजू बाजू में देख लीजिए, आप बेहतर तरीके से उसे समझ सकते हैं। स्लोली स्लोली आगे और पीछे लाना। अब आप जैसे लेके जा रहे थे उसी तरह से ऊपर सामने की तरफ रिपीटेशन करना है। दूसरी तरफ जैसे आप पहले अंदर लेके आ रहे थे, अब बाहर की तरफ फोर्स डालिए, और आप इसको बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। दूसरा पैर उठाइए, सेम प्रोसेस, ग्रिप लॉक, लॉक जोड़, और आपने उठाना है नीचे सामने की तरफ, पूरा खिंचाव सामने की तरफ, धीरे 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 अपोजिट दूसरी तरफ, पूरा सामने की तरफ, आराम आराम से करना है, थकते हुए नहीं करना है, बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं लेके आना है, और संपादित करना है। और अंतिम बार रिलैक्स, गहरी सांस, गहरी सांस, रिलैक्स। अब व्यायाम बटरफ्लाई, तितली आसन, ये भी बेली फैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जा सकते हैं। गहरी सांस, दोनों हाथ ग्रिप लॉक, ग्रिप लॉक, ग्रिप लॉक। गुड़िया आप आगे आ जाओ। आप दोनों हाथों को क्या करेंगे, ऐसे ग्रिप करेंगे, ऐसे ग्रिप लॉक, अप, पूरा हाथ लॉक, कमर हल्की सी ढीली और सीधी, स्लोली स्लोली अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो कंटिन्यू अप एंड डाउन, स्लोली स्लोली, स्पीड गेन, धीरे 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 धीरे, तितली की पंखों की तरह अप एंड डाउन, बिल्कुल सही। बहुत आराम से धीरे धीरे उड़ने का प्रयास करेंगे। जब आप इस मसल्स एक्सरसाइज को साथ में समझेंगे तो ये आपको इफेक्ट आपके थाई मसल्स के साथ पेल्विक में भी इफेक्ट डाल रहा है, पेट के ऊपर भी ऐसा खिंचाव आ रहा है। जो पीछे बहन बैठे हैं उनको आप बोलना कि वो आसानी तरीके से वाले व्यायाम करें, उनके हाथ में कुछ दिक्कत लग रही है। चलिए स्टार्ट, स्पीड और स्पीड गेन करेंगे, और तितली की तरह उड़ने का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। स्लोली स्लोली स्पीड को स्लो भी करेंगे और हाई भी करेंगे, तेज धीमा, जैसे आपकी स्टेमिना है आप आराम से कर पा रहे। कहीं कोई खिंचाव हो तो आप धीरे कर लीजिए, अदरवाइज आप फास्ट करिए, और आप देखिए कि आपके घुटने पैरों को जमीन से टच कर पाए, लेकिन आराम से और स्टेमिना के अकॉर्डिंग करें। बहुत जरूर, या अपने पड़ोसी को देखकर जल्दबाजी और अपने शरीर को उससे शरीर के साथ तुलना ना करें। स्पीड स्लो और स्लो, रिलैक्स। थोड़ा सा पैर खोल दीजिए, हल्का सा पैर खोल दीजिए, गहरी सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, रिलैक्स। पैरों की पंखुड़ियों को हल्का सा फैला लीजिए, फैला लीजिए, अंगूठे को पकड़कर ग्रिप कर लीजिए, नासिका को आपने क्या करना है, टच करना है, कोशिश करना है। आप इतना करेंगे तो भी चलेगा, और नहीं तो आप पूरा खिंचाव ला सकते हैं, लेकिन धीमे धीमे। कैसे करना है समझ लीजिए, आपने कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं करना। आप ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा जो कहने का है कि आप इस तरह से करेंगे धीमे धीमे, तो आपको बेहतर अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। सांस छोड़ते हुए
नासिका को पूरा पंखतली से टच करते हुए धीरे धीरे ऊपर और इस तरह से ऊपर उठाएंगे। जब आप ऊपर उठेंगे तो हाथ से आपका लोड कलाई के पास भी आएगा, जिससे आप बेहतर तरीके से उठा पाएंगे। पूरा नीचे टच करते हुए ऊपर की तरफ उठते हुए पूरा खिंचाव। सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट 3 टाइम्स डाउन, सांस छोड़ते हुए, नाक स्पर्श करते हुए, सांस लेते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। सेम प्रोसेस नेक्स्ट 2, सांस छोड़ते हुए, नासिका टच करते हुए, स्लोली स्लोली गर्दन को सांस भरते हुए उठाते हुए ऊपर। लास्ट एंड फाइनल, नीचे सांस छोड़ते हुए, नासिका टच करते हुए, गर्दन ऊपर उठाते हुए, सांस लेते हुए और रिलैक्स, फुली रिलैक्स। गहरी सांस, गहरी गहरी सांस। अब नमस्ते सर, अब क्या करना है, घुटने के पास अच्छी तरह से ग्रिप कर लीजिए, घुटने के पास, और दोनों घुटने आपस में मिलाइए, पूरा सपोर्ट देते हुए, और नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पूरा सपोर्ट नीचे ऊपर। कंटिन्यू करेंगे 5 से 10 दफा। रिलैक्स, पैर खोल दीजिए, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, शरीर ढीला और रिलैक्स, फिर गहरी गहरी सांस, विश्राम। अब खिंचाव एक्सरसाइज के साथ पेट के व्यायाम। अब पेट के व्यायाम में सबसे पहला आता है वज्र आसन। उसमें क्या करते हैं, पैर को क्या करते हैं, नीचे घुमाते हैं और एड़ी ऊपर उठाते हैं, दूसरा पैर उठाते हुए नीचे की तरफ, दोनों एड़ियों के ऊपर आपको बैठना है, समझ लीजिए। दोनों पैर की एड़ियां हल्की सी घूम जाएगी, बैठक उसके ऊपर आ जाएगा और आप ऐसे बैठ सकते हैं। जिन्हें घुटने में दर्द नहीं हो वही इसे दोहराएंगे, ठीक है, नहीं तो आप अधूरा भी कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करेंगे मैडम, पहले कर रहे हैं तो ही करेंगे। गहरी सांस, पालती लगाइए, आप नहीं कर पा रहे तो दोनों हाथ चेस्ट खिंचाव के साथ घुटने के पास, इस पोजीशन को वज्रासन बोलते हैं, ठीक है। गहरी गहरी सांस, इसी पोजीशन में आप लगातार बैठ भी सकते हैं, विश्राम भी कर सकते हैं। भोजन के बाद भी आप घर में इसे बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, और रेगुलर बैठेंगे तो आपके घुटने, काफ मसल्स, थाई मसल्स में खिंचाव कम होगा, और आप लगातार करेंगे तो आपका फैट भी बैलेंस होगा। गहरी सांस, इस व्यायाम के साथ साथ हम दूसरे इसी पोजीशन में अन्य व्यायाम भी कर सकते हैं। तो पहला व्यायाम है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा अंदर की तरफ, अंगुलियां उसके ऊपर अच्छी तरह से दबाते हुए, दोनों हाथ इस तरह से टाइट। अब सांस का ध्यान दीजिए, सांस छोड़ते हुए दोनों नाभि के राइट लेफ्ट पूरा अच्छा दबाइए, पेट को दबाइए, पेट को दबाइए, ऐसे अंदर की तरफ धकेलिए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर ले जाते हुए, सांस छोड़ के पेट अंदर की तरफ ले जाते हुए, नासिका से सांस छोड़ते हुए जमीन की तरफ, और दोनों घुटने के बीच जाकर अपने नासिका को रख दिए और टाइम स्पेंड कीजिए, सांस रोक के रुकिए, 1 से 5 या 1 से 10 का टाइमिंग। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन उठाएंगे, स्लोली स्लोली सांस लेते हुए ऊपर। मंडूकासन, ये मंडूकासन जिनको शुगर की समस्या है, पेट की समस्या है, मोटापा है, बेली फैट है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। एसिड बन रहा है, गैस्ट्रिक एसिड है, उसके लिए बेहद लाभदायक है। कई कई जगहों पर इसको नहीं करना बताया गया। तो आप पेट के गंभीर दर्द के लिए, अपेंडिक्स के लिए, पाचन की बहुत ज्यादा गंभीर समस्या के लिए आपको